हाय रोशन अगेन फ्रेंड्स, आज जो स्ट्रैटेजी हम सीखने वाले हैं ये एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, बट इसका यूज आप डायरेक्शनल व्यू में भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में ब्लू लाइन हमेशा ऊपर रहता है। मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करूंगा विथ बैक टेस्टिंग। मैं आपको सिमुलेशन करके दिखाऊंगा एंड ड्यूरिंग सिमुलेशन मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। देखो, सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी को क्रिएट कैसे करते हैं, आपको पहले सेम एक्सपायरी में इनसाइड बाइंग करना है 1 लॉट। ठीक है, मैं 1 सेट का एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, पहले आपको डबल रेशियो स्प्लिट क्रिएट करना है सेम एक्सपायरी में। करना क्या, देखो मैंने एग्जांपल लिया है 1 नवंबर का। ठीक है, 1 नवंबर को मैंने यहाँ पे 28 दिसंबर का, यानी कि 2 महीना आगे का, 2 मंथ्स आगे का ट्रेड यहाँ पे मैं इनिशिएट कर रहा हूं। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। आप देखो, पहले मैंने यहाँ पे 1 लॉट 19,500 का कॉल एंड 1 लॉट 18,500 का पुट मैंने बाय किया। क्यों? देखो, स्पॉट है 19,000 का। ठीक है, आपको 500 पॉइंट्स आगे का या अगला वाला 500 मल्टीपल वाला जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा वहां पे 1 लॉट बाय करना है। 19,000 का अगला वाला 19,500 1 लॉट कॉल मैंने बाय किया एंड पुट साइड में 18,500 का पुट मैंने 1 लॉट बाय किया। उसके बाद आपको 1000 पॉइंट्स दूर का स्ट्रैंगल बेचना है। इस रेशियो में आपको स्ट्रैंगल क्रिएट करना है कि आपको बीच में कुछ क्रेडिट रहे। ठीक है, अगर मार्केट साइडवेज हो जाए तो भी आपको प्रॉफिट हो। आप ध्यान से समझना। देखो, ये ऐसा स्ट्रैटेजी मैं यहां पे क्रिएट कर रहा हूं, ये एक ऐसा ट्रेड मैं इनिशिएट कर रहा हूं कि साइडवेज मार्केट में भी आपको प्रॉफिट हो। इतना नंबर ऑफ लॉट्स से हम लोग कॉल और पुट सेल करें ताकि साइडवेज मार्केट में मुझे थीटा डीके मिले, साइडवेज मार्केट में भी मुझे प्रॉफिट हो। बट अगर मार्केट में कोई डायरेक्शन आ जाता है तो भी मुझे प्रॉफिट हो। आपको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो 1000 पॉइंट्स दूर मैंने यहाँ पे 20,500 पे 7 लॉट्स कॉल सेल किया। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ लॉट्स ऑफ कॉल साइड आप इंक्रीज करोगे, बीच में क्रेडिट बढ़ता जाएगा बट ब्लू लाइन नीचे आता जाएगा। इन द सेम वे पुट साइड में भी मैंने 1000 पॉइंट्स दूर यहाँ पे 9 लॉट किया। 9 लॉट क्यों किया है? देखो, जैसे जैसे आप ये लॉट साइज को कम करेंगे, देखो लॉट साइज को अगर आप कम करेंगे तो ब्लू लाइन तो ऊपर चला जाएगा बट बीच में क्रेडिट घटता जाएगा। ठीक है, मैं चाहता तो दोनों को इक्वल कर सकता था, बट आप देखो मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। जैसे जैसे आप ये नंबर ऑफ लॉट्स कम करोगे, देखो ब्लू लाइन ऊपर जा रहा है बट बीच में क्रेडिट घटता जा रहा है। तो मैं नंबर ऑफ लॉट्स इतना करता हूं ताकि ब्लू लाइन भी ऊपर हो और बीच में क्रेडिट भी मिले मुझे। ठीक है, तो एग्जैक्टली 9 लॉट्स करने पे देखो ब्लू लाइन आपका ऑलमोस्ट यहां पे। अगर मैं ये लॉट साइज और बढ़ाऊंगा तो ब्लू लाइन नीचे आ जाएगा। ब्लू लाइन नीचे आ गया। यही कारण है कि आपको नंबर ऑफ लॉट्स इतना करना है, रेशियो इतना ही क्रिएट करना है कि ब्लू लाइन हमेशा ऊपर रहे। एट द सेम टाइम आपको कुछ क्रेडिट भी मिले इन द मिडिल। सो हमारा ये पर्पस है कि हम ऐसा स्ट्रेटजी क्रिएट करें जो डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दोनों को फेवर करे। उसके बाद जो मेरा करंट मंथ का एक्सपायरी है, करंट मंथ वाले में पार्शियली हेज बाई करना है, इतना ही कि ये ब्लू लाइन ऊपर रह सके। अगर आप कंप्लीटली हेज करोगे, देखो यहां पे जस्ट मैंने 3 लॉट बाई किया है। ठीक है, और ये 3 लॉट मैंने इनसाइड बाइंग किया है। 20,500 का कॉल सेल किया था दिसंबर में, बट नवंबर में 500 पॉइंट पहले 20,000 पे मैंने 3 लॉट्स यहां पे बाई किया। इन द सेम वे पुट साइड में भी 17,500 का मैंने सेल किया था 28 दिसंबर को, बट करंट वाले मंथ में इसका इनसाइड बाइंग मैंने किया है 18,100 पे। ऑलमोस्ट इन द मिडिल आपको बाई करना है। इन द मिडिल ऑफ व्हाट? जो आपने यहां पे 17,500 का पुट सेल किया था एंड जो आपने पुट बाई किया था 18,500 का, दोनों के ऑलमोस्ट बीच में। ठीक है, यहां पे एग्जैक्टली अगर आप मिडिल में करना चाहें तो 18,000 का पुट होगा। ठीक है, बट देखो मैं जैसे ही एग्जैक्टली मिडिल में कर रहा हूं तो ब्लू लाइन नीचे आ गया। तो आपको इंश्योर करना है कि ब्लू लाइन ऊपर रहे, एट द सेम टाइम क्रेडिट भी बीच में रहे। ठीक है, देखो 18,100 पे जब मैं करता हूं तो क्रेडिट भी रहता है बीच में एंड ब्लू लाइन आपका ऊपर रहता है, दोनों साइड में, कॉल साइड में भी एंड पुट साइड में भी। तो आपको करंट वाले मंथ में, ठीक है, ये भी 30 नवंबर का रखना है, ये भी 30 नवंबर का रखना है। दोनों का हेज आपको बाई करना है पार्शियली आपको हेज बाई करना है ताकि आपका ब्लू लाइन भी ऊपर रहे एंड बीच में क्रेडिट भी रहे।
अब मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ जस्ट आपके कंफर्मेशन के लिए कि हाउ दिस ब्लू लाइन इज गोइंग टू हेल्प अस, ठीक है। तो एक एक दिन जब आप आगे करके देखते हैं तो ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट डे करके दिखाता हूँ। आप नेक्स्ट डे जाते हैं तो देखना मार्केट में मैं जानबूझ के नवंबर सीरीज सिलेक्ट किया था ताकि, क्योंकि नवंबर में आपको ये थोड़ा डायरेक्शनल मूव आया था मार्केट में, इसीलिए मैं आपको नवंबर करके दिखा रहा हूँ। देखो मार्केट में 300 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट 300 पॉइंट ऊपर गया जस्ट इन 1 वीक। 1.1% का प्रॉफिट हो रहा है, 1.1% का प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट में मूवमेंट आया है, फिर भी ये एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी डायरेक्शनल मूव में भी वर्क कर रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल हेज वी हैव बॉट इन द मंथ ऑफ नवंबर। इस कारण से जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपके पार्शियल हेज में भी प्रॉफिट हो रहा है। एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपने दिसंबर मंथ वाले में भी इनसाइड बाइंग किया था 1 लॉट। दिसंबर मंथ वाले में भी 19,500 का कॉल आपने बाई किया था। देखो यहाँ पे अकेला 5,090 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट डे। देखो आपका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है आपका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। तो आप पूरा करके देखना, देखो प्रॉफिट आपका बढ़ता ही जा रहा है। देखो जैसे जैसे मार्केट में डायरेक्शनल मूव आ रहा है, कॉल साइड में ब्लू लाइन और ऊपर होता जा रहा है। देखो यहाँ पे अगर मार्केट रहता तो 38,000 का एक्सपायरी के टाइम में था, बट ब्लू लाइन के कारण आपको अराउंड 23,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा होता। बट अगर मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह जाता है, अगर मार्केट साइडवेज ही रह जाता है, मार्केट में किसी तरह का मूवमेंट नहीं आता है, तो आपने जो 1 लॉट बाई किया हुआ था 19,500 का एंड 18,500 का दिसंबर मंथ में, इन दोनों 1 लॉट को एग्जिट कर देना है। जब आप दोनों कॉल और पुट इनसाइड बाइंग को एग्जिट करेंगे तो आपका जो भी प्रीमियम बचा रहता है उस डेबिट को आप बचा लेते हैं, उस डेबिट को आप बचा लेते हैं, ताकि जब मार्केट साइडवेज हो तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट के कारण भी हमें प्रॉफिट हो, हमें कुछ थीटा डीके मिले। मतलब दोनों लेग को एग्जिट करने के बाद आपका ट्रेड पार्शियल स्ट्रैंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहो तो उसके बाद इसे आयरन कॉन्डोर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट दोनों साइड में कॉल और पुट फॉर ओटीएम बाई कर लेना। सो यू कैन कन्वर्ट दिस ट्रेड इन आयरन कॉन्डोर अगर आपका मार्केट साइडवेज रहता है तो। जस्ट दोनों इनसाइड बाइंग को निकाल दें। एंड अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।